कितनी बार सर्च किया है ना यूट्यूब पे हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, बट ट्रस्ट मी ये वीडियो ना आपका लास्ट होने वाला है। इस वाली वीडियो में ना मैं सब चीज़ें क्लियर करूंगी कि कैसे एज अ कॉलेज स्टूडेंट मैंने 15 लाख से ज़्यादा का इनकम क्रिएट किया है, कैसे और कौन कौन से स्किल्स को मैंने यूज़ किया है और कैसे इन स्किल्स की वजह से मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई है। ये सब चीज़ें मैं इस वाली वीडियो में क्लियर करूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। पहले हम अपने स्टूडेंट्स का रिजल्ट देखते हैं। थैंक यू सो मच निशु मैम फॉर गाइडिंग मी। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी इनकम क्रिएट कर पाऊंगी एज अ सेकेंड ईयर कॉलेज स्टूडेंट। और आपने जो स्किल और मेथड्स बताए थे वो बहुत अच्छे वर्क किए। इवन जो आप सेशंस लेते हो वो भी बहुत अच्छे होते हैं, मुझे सब कुछ समझ में आता है। और एज अ सेकेंड ईयर कॉलेज स्टूडेंट मैंने लास्ट 2 मंथ में 60,000 प्लस से भी ज़्यादा की इनकम क्रिएट की है और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। इवन जो आप 1-on-1 सेशंस लेते हो, मेंटरशिप कॉल लेते हो, ग्रुप सेशंस लेते हो, मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगता है और सब कुछ समझ में भी आता है। ट्रेनिंग्स गाइड किया है वो तो बेस्ट है, मतलब कि उससे तो मुझे बहुत कुछ सीखने वीडियो में क्लियर करूंगी कि तुम भी एज अ बिगनर ये सेम रिजल्ट्स कैसे क्रिएट कर सकते हो या फिर 30 से 40,000 तक का इनकम कैसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। हाय, आई एम निशु एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड मेरी इसी ईयर ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है। मैंने बीकॉम ऑनर्स किया था एंड मैंने अपने कॉलेज डेज में मैंने इन स्किल्स को लर्न करके और जो भी इनकम जनरेट हुई है उससे मैंने कुछ थोड़े बहुत सपने पूरे किए हैं। मतलब वो थोड़े बहुत होंगे आपके लिए, बट मेरे लिए बहुत बड़ा मेरा था। ठीक है, तो मैं बताती हूँ कि मैंने क्या क्या किया था। फर्स्ट, मैंने अपनी जितनी सेमेस्टर की फीस है सारी मैंने खुद पे की थी, मैंने अपने पेरेंट्स से नहीं लिया था। सेकंड, अपनी सिस्टर का भी मैं ही देखती हूँ, जो भी उसकी कॉलेज की फ़ी होती है मैं ही करती हूँ। उसके बाद मैंने अपने लिए एक स्मार्टफोन लिया था, लाइक आईफोन लिया था। अपनी सिस्टर को भी एक आईफोन गिफ्ट दिया और अपने पापा को फ़ोन गिफ्ट किया था। एंड उसके अलावा मैंने अपने घर के लिए AC लिया है, फ्रिज लिया है, TV लिया है एंड वॉशिंग मशीन लिया है। ठीक है, और उसके अलावा मेरे को ट्रैवल करने का बहुत शौक है, तो मैंने इंडिया में मतलब कहीं भी मुझे घूमने का बहुत शौक है, तो मैं अब कहीं भी जा सकती हूँ। मुझे लाइक पेरेंट्स से बार पेरेंट्स से नहीं लेने पड़ते हैं। उसके अलावा मैंने अपने पापा के लिए स्कूटी ली है और अपनी मम्मा के लिए मतलब थोड़ा सा गोल्ड लिया है। ठीक है, एंड मैंने सबसे बड़ी चीज़ जो इससे ली है अपने लिए, छोटा ही है, मतलब एक ज़मीन का टुकड़ा लिया है। ठीक है, तो वो मेरा है, मेरे नाम का है, तो हम उसे बाद में बनाएंगे, बट हाँ छोटा सा है। तो ये सब किया है मैंने और ये सेम चीज़ आप भी कर सकते हो। मुझे पता है सबके अपने अपने ड्रीम्स होते हैं, तो ये सेम चीज़ जो भी आपको अचीव करना है आप आराम से यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो मैं स्टेप बाई स्टेप बताऊंगी, सब कुछ ध्यान से देखना। आप पहले देखते हैं कि एलिजिबल कौन कौन है इसके लिए। ठीक है, तो अगर आपकी एज 17 प्लस है तो आप एलिजिबल हो, आप कर सकते हो। ठीक है, आप इंडिया के किसी भी कोने से हो आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हो जो कि इंडिया के ही हो और इंडिया के बाहर पढ़ते हो तब भी आप कर सकते हो। आपके पास स्मार्टफोन है और आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, इनफ है। ठीक है, और डेली अगर आपके पास 2 से 3 घंटा है आप आराम से कर सकते हो। आप फुल टाइम भी दे सकते हो और अगर आप 2 से 3 घंटा दे रहे हो तो आराम से आप 30 से 40 हज़ार रुपये अर्न कर सकते हो ईजिली। ठीक है, तो और हाँ एक और चीज़ क्लियर कर रही हूँ, ये कोई MLM नहीं है और ये कोई चेन मार्केटिंग नहीं है। ठीक है, ये चीज़ मैंने पहले ही क्लियर कर दिया आपके। तो एक ना छोटी सी स्टोरी बताती हूँ कि मैंने डिजिटल स्किल्स लर्न करना क्यों स्टार्ट किया था। ठीक है, तो देखो जब मैं 12th क्लास में थी ना तो मेरा ऐसा ड्रीम नहीं था, ऐसा था कि मेरे को 12th के बाद से ना जॉब करना है और जॉब करके खुद को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है। क्योंकि मेरे पेरेंट्स फाइनेंशियली उतने स्टेबल नहीं थे, तो और मैं घर में सबसे बड़ी भी थी। सबसे बड़ी बात तो मैं घर में सबसे बड़ी थी और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं बार अपने पेरेंट्स से पैसे लूँ, क्योंकि मेरे छोटे भाई बहन भी थी, उनको भी देखना होता था। दैट्स वाई तो मेरा ऐसा था कि 12th के बाद से मैं खुद ही कमाऊंगी, जॉब करूंगी। तो जब मेरी 12th हो गई तो उसके बाद क्या था कि मुझे बीकॉम के बाद ना बीकॉम के साथ साथ CA भी करना था, बट मेरी फैमिली फाइनेंशियली इतनी स्टेबल नहीं थी कि मैं बीकॉम के साथ CA कर पाती। तो मैंने सोचा ठीक है, जब मैं जॉब करूंगी तो मैं उस टाइम पे CA परस्यू कर लूंगी, अभी हम बीकॉम ही करते हैं। तो मैंने बीकॉम के साथ साथ जब मैं अपना कॉलेज डिग्री कर रही थी तो मैंने सोचा उसके साथ हम जॉब ढूंढ लेते हैं। तो मैंने ना लाइक 2 महीने जॉब किया था, बट मेरे से वो नहीं हो पाया क्योंकि मेरा फुल टाइम कॉलेज रहता था और मुझे थोड़ा बहुत घर भी देखना होता था। डेट्स वाई तो मुझे वो जॉब क्विट करनी पड़ी और मेरी उसमें सैलरी बहुत कम थी, लाइक 6,000 रुपीज़ सैलरी थी। दैट्स वाई मैंने जॉब छोड़ दी। अब ऐसा था कि मैं कॉलेज जाती थी और कॉलेज से घर आती थी, तो मैं इसी लूप में थी कि अब मैं बस कॉलेज से घर जाऊंगी और कॉलेज से तो मैं क्या ही कर रही हूँ। फिर मैं वहीं पर आ गई ना जहाँ मैं 12th तक थी, मैं अभी भी कोई इनकम क्रिएट ही नहीं कर पा रही। तो मैंने सिंपली ऑनलाइन काफ़ी सर्च करना स्टार्ट किया कि कुछ मुझे वे मिल जाए। तो उसमें एक बार क्या हो गया ना, उसमें मेरे साथ एक बार ये हो गया फ्रॉड। अब पैसे के मामले में हुआ तो 2 बार ऐसे, चलो मेरी मेहनत को भी लेके हुआ था, बट ठीक है मेहनत तो गई, बट एक बार मैंने इन्वेस्ट किया था एंड मेरे पैसे डूब गए थे।
मतलब वो चेन मार्केटिंग थी, मतलब अपने नीचे बंदे जोड़ने थे, तो वो मेरे पैसे बहुत अच्छा खासा मेरा लॉस हो गया था। जो भी मैंने सैलरी से सेविंग्स की थी वो चली गई थी मेरी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरा पूरा फर्स्ट ईयर चला गया, मेरा सेकेंड ईयर भी हाफ चला गया, और मैंने ऑनलाइन इनकम ट्राई भी नहीं किया था, ना स्किल्स ट्राई किए थे, कुछ भी ट्राई नहीं किया था। मुझे पता ही था, मुझे लगा कि अब सब चीज़ें ऑनलाइन फ्रॉड ही होती है। फिर ऐसा था, मुझे मनी तो अर्न करना ही था, बट फिर ना मेरी एक फ्रेंड मिली, उन्होंने मुझे बताया कि अगर तुम्हारे पास स्किल है तो तुम आराम से ऑनलाइन इनकम क्रिएट कर सकती हो, बहुत सारे वेज है इनकम क्रिएट करने के। मैंने बोला ठीक है, अच्छा ऐसे होता है। तो फिर मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सर्च करना स्टार्ट किया, मुझे कुछ उतना समझ में नहीं आया, क्योंकि उस पर स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस नहीं मिलती। अगर तुम बिगनर हो तो तुम्हें नहीं समझ में आएगा कि तुम्हें एग्जैक्टली करना क्या है, स्टार्ट कहाँ से करना है, कैसे करना है। तो मैंने सोचा ठीक है, अब हम कोई ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं जहाँ से हमें स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिल सके, ठीक है। तो फिर मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, वो था बिज़गुरुकुल प्राइवेट लिमिटेड। और अब जो मैंने इनकम को क्रिएट किया है ना, जो मैं ऐसे और ऐसे रिजल्ट्स क्रिएट कर रही हूँ, वो मैंने इसी प्लेटफॉर्म से लर्न करने के बाद इनकम करना स्टार्ट किया है। सो मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि तुम कैसे कर सकते हो, और बिज़गुरुकुल एग्जैक्टली है क्या, ठीक है, ये प्रोवाइड क्या करता है, तुम लर्न कैसे करते हो, तुम एग्जैक्टली इनकम कैसे करते हो, सब चीज़ें बताऊंगी, ठीक है। तो पहले बताती हूँ बिज़गुरुकुल है क्या। बिज़गुरुकुल ना एक एडटेक प्लेटफॉर्म है, एडटेक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ से मान लो जैसे तुम्हें ऑफलाइन कोई स्किल आती है, ठीक है, मान लो तुम्हें कॉलेज एज अ कॉलेज स्टूडेंट तुम्हें ऑफलाइन इनकम क्रिएट करना है, और तुम्हें इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से आती है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, अपने जब फ्री हो तो तुम बच्चों को ट्यूशन दे सकते हो, और उससे तुम इनकम क्रिएट कर सकते हो। तो नॉर्मली क्या हुआ, तुम्हारे पास कोई स्किल थी, तुमने उसकी सर्विस दी एंड तुमने उससे इनकम करना स्टार्ट किया। तो ऐसे ऑनलाइन भी ऐसी स्किल्स होती हैं जिसको तुम मोनेटाइज कर सकते हो सोशल मीडिया पे, या फिर उसकी सर्विसेज देके इनकम क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसी स्किल्स हमें बिज़गुरुकुल प्रोवाइड करता है, इसलिए ये है एडटेक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। ऐसी स्किल्स प्रोवाइड करता है जिससे तुम अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज करके इनकम करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब बिज़गुरुकुल आया कब था, देखो बिज़गुरुकुल ना 24 मार्च 2020 में आया था, उस टाइम पे लॉकडाउन का टाइम था, तो उस टाइम सबको वर्क फ्रॉम होम करना होता था, तो दैट्स वाई ये स्टेबल हुआ था उस टाइम पे। और जब से ये स्टेबल हुआ है तो उस टाइम से हर साल उसी दिन, मतलब उसी तारीख को, उसी डेट को BBM मनाया जाता है। BBM मतलब होता है बिज़गुरुकुल बर्थडे मीट। तो इसके अंदर क्या होता है कि अवार्ड शो होता है, मीटअप्स होते हैं, न्यू लॉन्च होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसके जब ये शो होता है तो इसमें ना बहुत अच्छे बड़े बड़े गेस्ट आते हैं, जैसे कि अंकुर वारिको आए थे, ठीक है, प्रफुल्ल विल्लोरे जानते ही हो गया आप, MBA चाय वाला, रितेश अग्रवाल, ऐसे लोग आए थे। अवार्ड के बाद यहाँ पे ना बूट्स कैंप भी होते रहते हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो और बिज़गुरुकुल ना MCA रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, इसका मतलब ना ये गवर्नमेंट के अंडर में रजिस्टर्ड है, एंड बिज़गुरुकुल को टेड टॉक एंड जोस्टॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पे फीचर किया गया है। बिज़गुरुकुल को भारतीय उद्योग रत्न अवार्ड तक मिला हुआ है। इसका मतलब है कि बिज़गुरुकुल बिल्कुल सेफ, लीगल एंड जेन्युइन है। ओके, अब एग्जैक्टली वर्क क्या करना होता है और आप क्या करके इनकम को क्रिएट करते हो। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे वेज हैं जिससे आप इनकम करना स्टार्ट करते हो, तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट वन है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग से एग्जैक्टली इनकम कैसे होती है, एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। देखो बहुत लोगों को फ्रीलांस पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो देखो एग्जैक्टली फ्रीलांसिंग होती क्या है, मान लो तुम्हारे पास कोई स्किल्स है एंड तुम उसकी सर्विसेज दे रहे हो, उससे इनकम को क्रिएट कर रहे हो। मान लो जैसे तुम्हें FB एड आता है, अब किसी को नीड है, उसको FB एड्स चलवानी है, बट उसको खुद रन करना नहीं आता, तो तुम उसके लिए रन करोगे FB एड्स एंड तुम उससे इनकम ले सकते हो। 4 से 10,000 तक का इनकम ले सकते हो। तो मान लो अगर तुम मंथली बेसिस पे 10 क्लाइंट्स के लिए भी काम करते हो, तो तुम आराम से 50,000 से ज़्यादा का इनकम क्रिएट कर सकते हो। और इसे लर्न करने में तुम्हें कोई उतना ज़्यादा टाइम नहीं जाता, तुम आराम से 15 डेज में लर्न कर लोगे और आराम से इनकम करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक। तुम ना इसके लिए इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी ले सकते हो, जो कि तुम्हें डॉलर्स में पे करेंगे। और ऐसे फ्रीलांसिंग की बहुत स्किल्स होती है, जैसे कि FB एड्स होता है, वीडियो एडिटिंग होती है, कॉपी राइटिंग, कॉन्टेंट राइटिंग, एडवांस कैनवा भी होता है, ईमेल मार्केटिंग होती है। तो ऐसी बहुत सारी स्किल्स होती है जिसको तुम फ्रीलांस के अंदर ला सकते हो और धीरे धीरे लर्न करके इनकम करना स्टार्ट कर सकते हो। और ऐसा बिजनेस आराम से 30 से 40,000 तक का इनकम क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब तुम बोलोगे मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे पता ही नहीं है स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, कैसे लर्न करना है, क्या करना है, क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे, मुझे कुछ नहीं पता। तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें सब चीज़ें बिल्कुल प्रोवाइड करेगा, सब चीज़ें ट्रेनिंग से बताएगा, तुम कैसे क्लाइंट्स लाओगे, कैसे सबको पिच करोगे। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि बिज़गुरुकुल के पास खुद का करियर पोर्टल है। इसका मतलब करियर विद बिज़गुरुकुल, ठीक है, करियर विद बिज़गुरुकुल है, जहाँ पे तुम वहाँ से ही फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटीज ले सकते हो एंड इनकम करना स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, तुम्हें सारी चीज़ें
ट्रेनिंग्स में बता देते हैं कि तुम कैसे क्लाइंट्स ले सकते हो, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। एंड मैं सेकंड वे बताती हूँ। अब सेकंड वे क्या है इनकम को क्रिएट करने का। अब सेकंड वे है नो कोड वेबसाइट बिल्डिंग, ठीक है। अब ये नो कोड वेबसाइट बिल्डिंग होती क्या है एग्जैक्टली? देखो, अब हमें वेबसाइट बनाने के लिए कोडिंग आनी चाहिए, या फिर हमें HTML आना चाहिए, SSC आना चाहिए, या फिर जावा स्क्रिप्ट आनी चाहिए, ये सब चीजें हमें आनी चाहिए, राइट। बट जो नो कोड वेबसाइट बिल्डिंग होता है ना, इसमें तुम्हें इन सब चीजों की किसी चीज की जरूरत नहीं होती। तुम सिंपली लर्न करते हो कि कैसे इन सब के बिना वेबसाइट बनाई जाती है, ठीक है, और आराम से तुम इसको 20 डेज में लर्न कर लेते हो, ठीक है। अगर तुम कर रहे हो डेली 2 से 3 घंटा दे रहे हो, तुम आराम से सिर्फ 20 डेज में लर्न कर लोगे। और उसके बाद फिर तुम जैसे छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, जैसे कि जिम वाले हो गए, रेस्टोरेंट वाले हो, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ना कोई प्रोफेशनल उतनी बड़ी वेबसाइट की जरूरत नहीं होती। तुम उनके लिए ऐसी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, और तुम आराम से इससे, तुम्हें पता है, एक वेबसाइट से आराम से तुम 5,000 से लेके 20,000 तक का ले सकते हो, ठीक है। पेमेंट देते हैं वो 5,000 से लेके 20,000 तक का। तुम आराम से ये कर सकते हो। ये बहुत ईजी होता है, इसमें तुम्हें ज्यादा टाइम भी देना नहीं होता, और आराम से तुम लर्न कर लेते हो, ठीक है। तुम्हें नहीं पता कैसे करना है, तुम्हें हर चीजें ट्रेनिंग्स में सिखाई जाती है कि एग्जैक्टली क्या करना होता है, कैसे करना होता है, सब चीज। वेबसाइट बिल्डिंग की ना मार्केट में बहुत डिमांड है। सब लोगों को होता है कि वो कम में आराम से ऐसी वेबसाइट्स को बिल्ड कर पाए, ठीक है। तो तुम एज अ बिगिनर इससे आराम से 30 से 50,000 तक का इनकम क्रिएट कर सकते हो, और आराम से लर्न कर सकते हो, ठीक है। और सबसे बढ़िया बात क्या होती है ना, अगर तुम ये सब स्किल्स लर्न करो तो तुम्हें सोशल मीडिया में फेस शो करने की भी जरूरत नहीं होती। तुम आराम से बिना फेस शो करे अपने कंफर्ट जोन में काम कर सकते हो। थर्ड है ड्रॉप शिपिंग एंड शॉपिफाई। तुमने कहीं ना कहीं इसके बारे में जरूर सुना होगा, पर तुम्हें पता नहीं होगा एग्जैक्टली होता क्या है और करना क्या होता है, ठीक है। तो मैं बताती हूँ क्या होता है। अब ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है ना, तुम्हारे पास खुद का प्रोडक्ट होता है, ना खुद का वेयर हाउस होता है, और ना ही खुद का ऐसा बहुत सारा प्रोडक्ट जो कि तुम्हें स्टॉक करके रखना पड़ता है। तुम्हें कुछ नहीं करना होता, ठीक है। सिंपल सप्लायर तुम्हारे सारे प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक पहुंचाता है। तुम्हें क्या करना होता है, तुम्हें शॉपिफाई पे जाना होता है, ठीक है, अपना स्टोर बनाना होता है, एंड हाँ, अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर देना होता है। जो भी तुम्हें प्रोडक्ट चाहिए तुम्हें लिस्ट करना होता है, ठीक है। अब जिसको भी प्रोडक्ट चाहिए वो लेता है, और वो जो भी सप्लायर होता है वो उसको डिलीवर करता है, शिपिंग करता है, सब चीजें वो करता है। तुम्हें कुछ नहीं करना होता। जो भी तुम्हारा प्रॉफिट होता है तुम आराम से ले लेते हो। अब तुम्हें ये नहीं पता कि कैसे प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं, कैसे स्टोर बनाना है, तुम्हें कुछ नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। तुम सब चीजें लर्न कर सकते हो एज अ बिगिनर, सब चीजें स्क्रैच से लर्न कर सकते हो। और इसकी पता है मार्केट में बहुत सारी डिमांड है, और बहुत लोग आराम से करके इससे ना 20,000 से ज्यादा का इनकम क्रिएट कर रहे हैं, और 1 लाख तक का इनकम क्रिएट कर रहे हैं इससे आराम से, ठीक है। तो ये बहुत ईजी होता है और आराम से कर सकते हो। ये चीज मैंने भी ट्राई किया और मैंने बहुत अच्छा इनकम क्रिएट किया। तो ये सेम थिंग तुम भी कर सकते हो और अच्छा खासा इनकम क्रिएट कर सकते हो। इसकी मार्केट में बहुत सारी डिमांड है। तो फोर्थ है प्रिंट ऑन डिमांड। ये ना बहुत इंटरेस्टिंग एंड क्रिएटिव है। याद है एक बार मार्केट में ट्रेंड आया था, अपना टाइम आएगा। तो उसमें क्या होता था, जो टी शर्ट्स होती थी, जो हुडीज होती थी, या फिर जो कप या मग्स होते थे, या फिर जो फोन कवर्स होते थे, उस पे लिखा हुआ होता था अपना टाइम आएगा, है ना। तो ये ना प्रिंट ऑन डिमांड के ही जो प्रोडक्ट्स थे, और इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना होता। जो भी मार्केट में ट्रेंड कर रहा होता है उसको डिजाइन करना होता है, सेल करना होता है। अब इसका तुम्हें झंझट नहीं लेना होता है। जब कोई सिंपली तुम ये काम प्रिंटिंग कंपनी को दे सकते हो, वो प्रिंट करके डिलीवर कर देते हैं, तो तुम्हारा कोई झंझट नहीं होता, सिर्फ तुम्हें डिजाइन क्रिएट करना होता है, ओके। और इसी बिजनेस से ना लोग आराम से 30 से 40 हजार से 1 लाख से ज्यादा तक का इनकम क्रिएट कर रहे हैं। पता है सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे ना जो सर्टिफाइड ट्रेनर्स है ना वो गाइड करते हैं, जिन्होंने ना खुद से यहाँ से 60 से 70 लाख से ज्यादा का इनकम क्रिएट कर लिया हुआ है, वही गाइड करते हैं। तो डोंट वरी, तुम सब चीजें यहीं से लर्न करोगे फ्रॉम बेसिक्स, ठीक है। अब मैंने तुम्हें क्या क्या चीजें गाइड कर दी है। मैंने तुम्हें एक बताया फ्रीलांसिंग, एक बताया नो कोड वेबसाइट बिल्डिंग, ठीक है, तीसरा बताया है मैंने ड्रॉप शिपिंग एंड शॉपिफाई, एंड चौथा बताया है मैंने प्रिंट ऑन डिमांड, पांचवा है Amazon FBA, ठीक है। अब देखो, ये जो मैंने लास्ट में तुम्हें 2 बताए थे, उसमें तुम्हें खुद का प्रोडक्ट ओन नहीं करना था, तुम्हें सिंपली बेच देना था, ठीक है। बाकी काम बाद के लोग करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, तुम अपना प्रोडक्ट ओन करते हो। जिसको बिजनेस करना है वो उसके लिए बहुत अच्छा है। तुम खुद का प्रोडक्ट ओन करते हो, या फिर तुम्हें प्रोडक्ट अच्छा लगता है, तुम्हें बेचना है, सेल करना है, या फिर तुम्हारे खुद के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। आजकल बहुत लोग खुद
का बिजनेस करते हो, तो तुम्हारे खुद के प्रोडक्ट्स हैं, तो तुम्हें सिंपली कुछ नहीं करना होता है, इसकी मार्केटिंग करनी होती है। मार्केटिंग करने के बाद इसके बाद का जो भी काम होता है, ठीक है, वो अमेजोन का होता है। वो सब चीज़ें फिर अमेजोन करता है, शिपिंग करता है, डिलीवरी करता है, सब चीज़ें अमेजोन करता है। तो ये बहुत ईजी होता है अगर आप खुद का बिजनेस करना चाहते हो तो, ठीक है। तो इसमें भी अगर आपको नहीं पता कैसे करना है, क्या करना चाहते हो, तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। सब चीज़ें यहाँ से 1 on 1 लर्न कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप लर्न कर। 6th है एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। अब एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? तुमने बहुत सारे लोगों को देखा होगा सोशल मीडिया पे जो कि डिफरेंट कपड़े चेंज करते हैं, एंड फिर अगर तुम्हें चाहिए होता है तो तुम लिंक वगैरह ले लेते हो, एंड जब तुम उनके लिंक से परचेज करते हो तो उनको ना 2 से 3% का कमीशन मिलता है। तो ये काम फ्लिपकार्ट हो गई, अमेजोन हो गई, मीशो हो गया, नाइका हो गया, हर कोई ये काम करता है, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग का काम हर कोई करता है, ठीक है, हर कोई करता है। तो और ये ना देखो, एफिलिएट मार्केटिंग ये उनके लिए है जिनको फेस शो करना अच्छा लगता है, ठीक है। जो फेस शो कर सकते हैं ये उनके लिए बहुत अच्छा हो। तो इसमें आप सिंपली कुछ नहीं करना होता है, सिंपली बिस्कुरुकुल से अगर आप जो भी इनकम को क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, तो सिंपली तुम उसे मार्केट में प्रमोट कर सकते हो, एंड बिस्कुरुकुल आपको 70 से 75% तक का कमीशन देता है। बट हाँ, अगर आप यहाँ से इनकम को क्रिएट कर रहे हो किसी अदर वे में, तभी आपको ये मौका मिलता है, वरना आपको ये मौका नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया एफिलिएट मार्केटिंग। एंड एफिलिएट मार्केटिंग से भी यहाँ पे बिस्कुरुकुल में भी लोग आराम से 15,000 से लेके 50,000 तक का इनकम क्रिएट कर रहे हैं, उससे ज्यादा ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सेम थिंग तुम भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो। इसकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग्स तुम्हें मिलती है, और तुम्हें सारी की सारी जो भी है ना, सब चीज़ें की तुम्हें प्रॉपर ट्रेनिंग्स मिलती है, ठीक है। अब मैं बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। अब मैं एक और बताती हूँ, 7 नंबर पे आता है जॉब, ठीक है। अब बहुत लोगों को होता है कि हमें फ्रीलांस नहीं करना, हमें ये सब चीज़ें कुछ नहीं करना, हमें एफिलिएट भी नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना, हमें जॉब करनी है, ठीक है। पर तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है तो तुम यहाँ से स्किल लर्न कर सकते हो, एंड वर्क फ्रॉम होम एंड बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ से लर्न करके बहुत अच्छी कंपनीज में जॉब लिया। तो ये सेम थिंग तुम भी कर सकते हो। यहाँ पे बहुत जो सर्टिफिकेशन मिलता है उसको तुम अपने रिज्यूम में भी ऐड कर सकते हो, है ना। तो इससे और ना जो बिस्कुरुकुल का खुद का पोर्टल है, बिज करियर विद बिस्कुरुकुल, तुम वहाँ पे भी जॉब अप्लाई कर सकते हो। तुम्हें बहुत बढ़िया तुम्हारे हिसाब से, फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, कितनी सैलरी चाहिए, किस में चाहिए, ठीक है, सब चीज़ें तुम यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो, उसके हिसाब से जॉब अप्लाई कर सकते हो। तुम्हें कहीं बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है तुम यहाँ से कर सकते हो। मैं यहाँ पे पोर्टल का लगा देती हूँ, तुम देख लो, ठीक है। तो हाँ, यहाँ से बहुत सारे लोगों ने जॉब भी लिया, तो तुम ये चीज़ भी कर सकते हो, एंड वर्क फ्रॉम होम के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं लर्न करने के लिए, जैसे कि तुम AI एंड ChatGPT भी यहाँ से लर्न कर सकते हो, जो कि मार्केट में कितना ट्रेंड में है ना, ये चीज़ तो तुम्हें पता है ना। और उसके अलावा फिर तुम AI ऑटोमेशन भी लर्न कर सकते हो यहाँ से, और UGC क्रिएशन। अब UGC क्रिएशन अगर तुम इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब अच्छे से स्क्रॉल करते हो, तुम्हें पता है कि मार्केट में कितना ट्रेंड करता है। इसको तुम्हें कुछ नहीं करना होता, सिंपली तुम्हें वीडियोस क्रिएट करके ब्रांड्स को देना होता है, और वो तुम्हें इसके लिए चार्ज करते, तुम्हें पैसे देते हैं, ठीक है। तो इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना होता है और बहुत ईजी होता है। तुम्हें फेस भी शो नहीं करना होता है। वैसे तो जितने भी मैंने मेथड्स बताए हैं, इसमें सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग में ही तुम्हें फेस शो करने की जरूरत पड़ती है, और अगर तुम्हें खुद का ब्रांड बिल्ड करना है तो तुम सब में कर सकते हो। बट हाँ, अगर तुम्हें फेस शो नहीं करना है तो तुम बिना फेस शो करे भी बहुत आराम से इनकम को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे वे, जैसे UGC क्रिएशन भी मैंने बताया। अगर तुम्हें यूट्यूब पे ग्रो करना है, तुम्हें यूट्यूब पे 2026 या फिर आने वाले सालों में ग्रो करना है, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं, यूट्यूब को ही मेन सोर्स ऑफ इनकम करना है, तुम यहाँ से वो चीज़ भी लर्न कर सकते हो। खुद का ई-कोर्स बनाना है तो तुम ई-कोर्स भी बना सकते हो। तुम्हें खुद का पॉडकास्ट स्टार्ट करना है, पॉडकास्ट लेना स्टार्ट करना है, तो तुम वो चीज़ भी कर सकते हो। इनकी भी स्किल्स एंड कोर्सेज अवेलेबल है। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी स्किल्स एंड कोर्सेज अवेलेबल है। अभी तो सिर्फ मैंने तुमको 10 या 11 ही करी हैं, ठीक नहीं। मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम कौन कौन से स्किल्स लर्न कर सकते हो, बट तुम्हारे को कोई आइडिया नहीं कि तुमको एग्जैक्टली करना कैसे होता है, तो तुम सब चीज़ यहाँ से लर्न कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें सर्टिफाइड ट्रेनर्स मिलते हैं जो कि तुम्हें पर्सनली गाइड करते हैं कि तुम्हें ये चीज़ें करनी है, ऐसे करनी है। यहाँ पे तुम्हें ना सिर्फ कोर्सेज नहीं मिलते हैं, ठीक है, स्किल सेट नहीं मिलते हैं, तुम्हें ना यहाँ पे लाइव ट्रेनिंग्स भी मिलती हैं। जैसे ना वीक में 4 या 3 या 2 लाइव ट्रेनिंग्स होती है, तो तुम उसको भी ले सकते हो। एंड जो भी तुम्हारे डाउट्स होते हैं ना, उसको तुम लाइव पूछ सकते हो, लाइव तुम्हारे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, जो कि ना शाम में 7 या फिर 8 बजे होती है। तो अगर तुम उस टाइम पे फ्री नहीं हो तो नेक्स्ट 24 आवर्स में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। तो
70 लाख 80 लाख का इनकम क्रिएट किया हुआ है या उससे ज़्यादा का ही इनकम क्रिएट किया है, वो खुद ही ट्रेनिंग लेते हैं, वो खुद ही Q&A लेते हैं और जो भी डाउट्स होता है वो क्लियर करते हैं, ठीक है। तुम्हें बिज़ गुरुकुल का सपोर्ट सिस्टम नंबर भी मिल जाता है जैसे तुम स्टार्ट करते हो अपनी जर्नी। इसके बाद ईमेल सपोर्ट मिलता है, मतलब तुम्हें सपोर्ट की कोई दिक्कत नहीं होती, तुम्हें सब चीज़ें मिलता है। और ऐसे ही मैंने 15 लाख का इनकम क्रिएट किया है इन स्किल्स को लर्न करके, इम्प्लीमेंट करके, अपने कॉलेज डेज में अपने 2 से 3 घंटे देखे और कुछ नहीं किया मैंने इसके अलावा, ठीक है। तो तुम भी ये स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। अब मैं बताती हूँ कि ये स्किल्स है ना ये कैसे डिवाइड हो रखे हैं ताकि तुम भी स्टार्ट कर पाओ। तो जो स्किल्स है ना ये 5 बंडल्स में डिवाइड हो रखे हैं। अब जो भी बंडल तुम्हें पसंद आएगा तुम उसे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट वन है ब्रांडिंग मास्टरी बंडल, ठीक है। ब्रांडिंग मास्टरी में ना तुमको 9 स्किल्स का ऑप्शन मिलता है, लाइक इसमें 9 स्किल है और ये बहुत बेसिक बंडल है बट इसमें 9 स्किल्स का ऑप्शन मिलता है। सेकेंड है ट्रैफिक मास्टरी बंडल, ठीक है। अब ट्रैफिक मास्टरी में ना तुमको ब्रांडिंग मास्टरी मिल जाता है और ब्रांडिंग मास्टरी से ऊपर वाला है ट्रैफिक मास्टरी, ठीक है। ट्रैफिक मास्टरी में आपको ब्रांडिंग मास्टरी मिल जाता है एंड ब्रांडिंग मास्टरी में ना आपको 10 स्किल्स का ऑप्शन मिलता है और प्लस में ब्रांडिंग मास्टरी अगर आप स्किल सेट ऐड कर दो तो टोटल मिला के आपको 19 स्किल सेट का ऑप्शन मिल जाता है ट्रैफिक मास्टरी बंडल पे। एंड ये मतलब ये ना मेरा फेवरेट बंडल है। इसमें ना जो स्किल्स है ना बेसिक वाले स्किल्स है ना, फेवरेट नहीं बोलूंगी बट हाँ बेसिक स्किल्स है ना बहुत अच्छे स्किल्स है इसमें, है ना। फिर इसके बाद है इन्फ्लुएंस मास्टरी बंडल, ठीक है। इन्फ्लुएंस मास्टरी में ना आपको 9+ स्किल सेट का ऑप्शन मिलता है बट इसमें आपको ट्रैफिक मास्टरी एंड ब्रांडिंग मास्टरी मिल जाता है, तो टोटल मिला के इसमें 28+ स्किल सेट का ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। फिर फिफ्थ है फाइनेंस मास्टरी बंडल एंड ये वन ऑफ द बेस्ट बंडल है बिज़ गुरुकुल का, ठीक है। इसमें आपको 8 स्किल सेट का ऑप्शन मिलता है बट इसमें अगर आप ऊपर की इन्फ्लुएंस मास्टरी एंड ट्रैफिक एंड अगर ब्रांडिंग मिला दो तो टोटल मिला के ना 36+ स्किल सेट हो जाते हैं। मतलब 36 स्किल आप सीख सकते हो और आराम से अगर आप 2 और 3 भी स्किल सीख लोगे ना, 4 भी सीख लोगे, आप 1 लाख से ज़्यादा का इनकम आराम से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है बिजनेस मास्टरी बंडल। अब ये ना वन ऑफ द मोस्ट होता है ना सबसे अच्छा वाला बंडल जिसके अंदर आपको सब चीजें मिल जाती है, वो ये वाला बंडल है, ठीक है, बिजनेस मास्टरी बंडल। अब इसके अंदर ना 11 स्किल सेट का ऑप्शन है और अगर तुम ब्रांडिंग, ट्रैफिक एंड इन्फ्लुएंस फाइनेंस अगर मिक्स कर लो, सारी मिला लो तो टोटल मिला के 47+ स्किल सेट है। अब सोच सकते हो 47+ में से अगर तुमने 3, 4, 5, 10 भी लर्न कर ली तो तुम कितना अच्छा इनकम सोर्स बिल्ड कर सकते हो। तो ये है सारे स्किल सेट। अब मैं धीरे धीरे इनके प्राइसेस भी बता देती हूँ। देखो मैं ना सारे कोर्सेज के स्टेप बाय स्टेप प्राइसेस बता देती हूँ, ठीक है। और डरो मत, यहाँ कोई लाखों की इन्वेस्टमेंट नहीं है। तुम जॉब्स के लिए तुम कितना लाखों का इन्वेस्टमेंट करते हो अपने कॉलेज लाइफ में, है ना, स्कूल लाइफ में, एंड तुम्हें कितने की जॉब मिलती है, 15,000 की, 20,000 की। एज अ बिगिनर तुम्हें इतनी ही जॉब मिलती है। अगर तुम्हें कोई अच्छा पैकेज चाहिए या फिर अच्छी इनकम करनी है, लाइक 1 लाख तक की सैलरी चाहिए, तो तुम्हें बहुत घिसना पड़ता है, बहुत एक्सपीरियंस की नीड होती है, तब तुमको इतनी इनकम होती है। अगर तुम एज अ बिगिनर कहीं जॉब करने जा रहे हो, ठीक है, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हें 15,000 से ज़्यादा की जॉब नहीं मिलेगी। और ये चीज़ मैंने ट्राई करी है इस साल। तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना उनकी भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है एंड जॉब के लिए वो इतना परेशान हो रहे हैं, उनको 15-20 हज़ार की जॉब तक नहीं मिल पा रही है अच्छे से, ना कोई अच्छी प्लेसमेंट है। एंड मैंने इतने बेसिक कॉलेज से किया था ना उसमें अच्छी प्लेसमेंट थी और ना इंटर्नशिप थी, ठीक है। देखो इंडिया में ना मैं ये नहीं कह रही कि डिग्री खराब है, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी डिग्री होती है। बट दिक्कत क्या होती है कि हमारे इंडिया में जॉब की बहुत प्रॉब्लम है, जॉब मिलना बहुत मुश्किल होती है। 15,000 की भी अगर आजकल के टाइम पे जॉब मिल जाती है ना, लोग उसमें खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो यही है, अगर तुम लाखों इन्वेस्ट कर सकते हो और डिग्री पे, तो आप कुछ थोड़े बहुत अमाउंट तो आप आराम से स्किल्स पे भी कर सकते हो, जिससे आप एक अच्छा इनकम सोर्स बिल्ड कर सकते हो, अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। इन फ्यूचर अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें तुम्हारे पास जॉब नहीं है, तुमने कोविड में देखा कितनी सारी जॉबें चली गई थी, ठीक है, तो नहीं है तो तुम यहाँ से एटलीस्ट इनकम तो क्रिएट कर सकते हो। आजकल तो सबके पास सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, लाइक 3-4 सोर्स ऑफ इनकम होते ही हैं, ताकि ऐसे कोई सिचुएशन आए तो वो आराम से इनकम क्रिएट कर सके, ठीक है। तो कोई इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तुम आराम से कर सकते हो, उतना ही है, ठीक है। अगर देखो मैंने भी सोचा होता ना कि इन्वेस्टमेंट है, फर्स्ट थिंग मेरे से तो पहले ही फ्रॉड हो गया था, तो मैंने काफ़ी डर के ही इन्वेस्ट किया था कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, होगा नहीं होगा, ठीक है। प्राइसेस क्लियर कर देती हूँ। फर्स्ट में ब्रांडिंग मास्टरी का प्राइस क्लियर कर देती हूँ। देखो ब्रांडिंग मास्टरी का, और हाँ एक चीज़ और बता रही हूँ, देखो इसमें ना 2 प्राइसेस मैं बोलूँगी, एक होगा वेबसाइट प्राइस और एक होगा कूपन कोड प्राइस। अब कूपन कोड प्राइस कूपन किड्स को मिल सकता है, वो भी मैं आगे बताऊंगी। तो जो वेबसाइट प्राइस होगा वो डिफरेंट होगा, कूपन कोड में थोड़ा डिस्काउंट प्राइस होगा, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ। तो
ब्रांडिंग मास्टरी का ऑफिशियली प्राइस क्या है वेबसाइट पर, वो है 5999, बट वहीं पे अगर आप कूपन कोड को अप्लाई कर देते हो, मेरे कूपन कोड को अप्लाई कर देते हो, तो प्राइस होता है 3999, बट ये प्राइस तभी होता है जब आप मेरे कूपन कोड को अप्लाई करते हो, ठीक है। अब ट्रैफिक मास्टरी का जो वेबसाइट प्राइस है वो है 11,999, बट वहीं पे अगर आप मेरा कूपन कोड अप्लाई कर देते हो तो प्राइस होता है 7,999, ठीक है। अब इन्फ्लुएंस मास्टरी बंडल, इन्फ्लुएंस मास्टरी का जो वेबसाइट प्राइस है वो है 19,999, बट वहीं पे अगर आप मेरा कूपन कोड अटैच कर देते हो तो प्राइस होता है 13,999, मतलब 14,000, ठीक है। फिर फाइनेंस मास्टरी बंडल, फाइनेंस मास्टरी बंडल का जो वेबसाइट प्राइस है वो 25,999 है, बट वहीं पे अगर आप कूपन कोड अप्लाई कर देते हो तो प्राइस होता है 18,999। अब बिजनेस मास्टरी का जो वेबसाइट प्राइस है वो है 37,999, बट वहीं पे अगर आप कूपन कोड अप्लाई कर देते हो तो प्राइस हो जाता है 26,999, ठीक है। तो इतना प्राइस है, इतना डिफरेंस है वेबसाइट प्राइस में एंड कूपन कोड प्राइस में, ठीक है। तो अभी कूपन कोड किसको किसको मिल सकता है, किसको बेनिफिट्स हो सकता है, ये मैं बताऊंगी। अब तुम बोलोगे कि ये बेस्ट बंडल कौन सा है और आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। देखो वैसे तो यहाँ सारे बंडल्स ही बेस्ट हैं और मैं तुमको ये नहीं बोलूंगी कि तुम इस बंडल से स्टार्ट करो, तुम इसी बंडल से स्टार्ट करो, ये तुम्हारी टोटली चॉइस है। अगर तुम ब्रांडिंग से स्टार्ट करना चाहते हो ब्रांडिंग से करो, ट्रैफिक से करना चाहते हो ट्रैफिक से करो, इन्फ्लुएंस से करना चाहते हो इन्फ्लुएंस से करो, आप किसी भी बंडल से एनरोल कर सकते हो, किसी बंडल से अपनी जर्नी स्टार्ट करके इनकम स्टार्ट कर सकते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बोलूंगी, ठीक है। अगर तुम ये बोलो कि दी अपना सजेशन दे दो, सजेस्ट कर दो कि आपकी नज़रों में सबसे अच्छा बंडल कौन सा है और मैंने कैसे 15 लाख का इनकम क्रिएट किया है एंड मेरे लिए कौन सा बेस्ट रहा है, तो देखो मेरे लिए तो बिजनेस मास्टरी बंडल बेस्ट रहा है। और मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो मैंने बिजनेस मास्टरी बंडल से ही अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, क्योंकि मैं मतलब मुझे था कि मुझे सारी स्किल्स को लर्न करना है, दैट्स व्हाई। और मेरे को बिजनेस मास्टरी बंडल में ब्रांडिंग, ट्रैफिक, इन्फ्लुएंस एंड फाइनेंस सारे स्किल्स मिले थे, दैट्स व्हाई मैंने बिजनेस मास्टरी बंडल से स्टार्ट किया था और ये वन ऑफ द बेस्ट बंडल है। अगर आप भी बिजनेस मास्टरी या फिर इन्फ्लुएंस मास्टरी या फिर फाइनेंस इन तीनों बंडल्स में से स्टार्ट करते हो तो ना मेरी मेंटोरशिप मिलती है एंड मेंटोरशिप का जो मेरी पर्सनल मेंटोरशिप का प्राइस है वो 4,999 है, 4,999 है। बट अगर आप किसी भी बंडल में एनरोल करते हो, ठीक है, तो भी आपको अगर आप देखो किसी बंडल में एनरोल करते हो मेरे कूपन कोड्स के थ्रू तो तभी आपको मेरा मेंटोरशिप मिलता है, फर्स्ट थिंग। एंड मैंने बताया ये कि मैंने आगे भी रिजल्ट्स दिखाए हैं कि कैसे आप इस मेंटोरशिप के अंदर इनकम क्रिएट कर सकते हो। एग्जैक्टली मैं देखो मेंटोरशिप में गाइड करती हूँ कि मैंने कौन कौन सी स्टार्टिंग में गलतियाँ की थी जो कि आप ना करो, ओके। कौन कौन सी स्किल्स आपको पहले लर्न करनी चाहिए जो कि ईजी होती है और आप जल्दी इनकम क्रिएट कर सकते हो। पहले कौन सी ट्रेनिंग्स देखनी चाहिए जो कि अच्छी होती है, जो कि लाइव ट्रेनिंग्स आपको अटेंड करनी चाहिए, अच्छी होती है। और सबसे बड़ी बात, मैं 1-on-1 सेशन भी देती हूँ, ट्रेनिंग्स भी लेती हूँ अपने स्टूडेंट्स का कि आप ये करो, ये मिस्टेक्स कर रहे हो, क्योंकि एज अ बिगिनर सबको एक होता है ना फ्रेंड की नीड होती है। अगर आप फर्स्ट टाइम कॉलेज जा रहे हो तो आपको नीड नहीं होगी कि मेरा कोई फ्रेंड हो मैं उसके साथ जा पाऊँ, बट वहीं अब अगर आप अकेले जाते हो तो कितना बोर लगता है ना, कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। आप किसी फ्रेंड के साथ जाते हो तो हमको बोर नहीं लगता, ठीक है। तो आपको बिल्कुल सपोर्ट करता ही है, उसके साथ साथ मैं भी अपना सपोर्ट देती हूँ, मैं भी अपना मेंटोरशिप देती हूँ, ठीक है। हाँ, तो पर्सनल मेंटोरशिप के लिए ना आप किसी भी बंडल से एनरोल कर सकते हो। मैं अपनी सारे बंडल में ही मैं तुमको मेंटोरशिप प्रोवाइड करूंगी। तुम मुझको बोलोगे कि दी हम तो यहाँ पे स्किल सीखने आए थे और आपने तो मुझे इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोल दिया, ठीक है। देखो मैं एक चीज़ पहले ही बताती हूँ, जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट नहीं की थी तो मैं भी इसी मिथ में थी कि मैं कुछ करे बिना मैं ऑनलाइन इनकम क्रिएट कर लूँगी। बट मैं एक चीज़ बता रही हूँ, अगर तुमको ऑनलाइन इनकम को क्रिएट करना है ना तो तुमको थोड़ा बहुत तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, तुम इसके अलावा नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम ऑनलाइन इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे तो आप तुम इनकम भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज तुम्हें स्किल्स में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। अगर तुम ये सोच रहे हो तुम यहाँ से लर्न कर लोगे, तुम जॉब से अर्न कर लोगे, तुम्हें पता है, तुम्हें रियलिटी तुम्हें खुद पता है, ठीक है। और अगर मैंने भी इतना सोचा होता ना तो शायद मैं नहीं कर पाती जो भी मैंने अचीव किया है, और जो भी मैं करने वाली हूँ ना मैं कभी नहीं कर पाती, मैं रियली बता रही हूँ। मैं भी स्टार्टिंग में यही सोचती थी कि छोड़ो जॉब कर लेंगे, पर मैं देखो डर लगता है कि हमसे होगा, हमसे नहीं होगा, हम कर पाएंगे, हम टाइम दे पाएंगे, हमें समझ में आएगा, हमें तो कुछ भी नहीं आता, हम तो बिगनर है, हमें कौन सिखाएगा, हम कैसे करेंगे। ये डाउट्स तुम्हें नहीं सबको आते हैं और ये चीज़ें मेरे साथ भी होंगी, ठीक है।
देखो, तुम्हें अगर ये ऐसा कुछ लग रहा है कि तुमसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो तुम डरो मत। हर किसी को डर लगता है और मेरी मेंटरशिप है, ठीक है, मैं हूँ गाइड करने के लिए। स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी, क्या स्किल्स लर्न करनी है, कैसे करना है, कैसे मैंने किया था, कैसे मैंने किया है, कौन-कौन से स्किल्स को मैंने लर्न किया है, ठीक है। सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप लर्न करूँगी। स्टेप 1 पे, स्टेप 2 पे तुम जैसे एनरोल करते हो, मैं तुम्हें अपनी मेंटरशिप, पर्सनल मेंटरशिप गाइड करती हूँ, ठीक है। तो डोंट वरी। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, पेरेंट्स नहीं मानेंगे, क्योंकि ये चीज़ मैं सोचती थी, ठीक है, मैं कैसे करूँगा? देखो, मैं एक चीज़ बताती हूँ, तुम्हारे पास आज भी पैसे नहीं है, अगर तुम नहीं कमाओगे, तुम्हारे पास 1 महीने बाद भी पैसे नहीं होंगे, और तुम कुछ नहीं करोगे, तुम्हारे पास 1 साल बाद भी पैसे नहीं होंगे। तुम मुझे बताओ, तुमने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली और तुम जॉब के लिए सर्च नहीं कर रहे, तुम घर में बैठे हो कि तुम्हें कोई जॉब के लिए अप्लाई देगा, तुम पैसे कमा लोगे? नहीं कमा पाओगे, ऐसे ही होता है, ठीक है। जब तक तुम अपने हाथ पैर नहीं मारोगे ना इनकम को अर्न करने के लिए, जब तक तुम्हारे पास पैसे नहीं आएंगे, ठीक है। तो देखो, अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी डिग्री पे लाखों खर्च कर सकते हैं, तो अगर तुम कोई स्किल लर्न कर रहे हो, उससे तुम इतना अच्छा 50 से 60 हज़ार 1 लाख तक का इनकम कर सकते हो, तो तुम्हारे क्या लगता है, तुम्हारे पेरेंट्स मना करेंगे? और मुझे बताओ, अगर बिस गुरुकुल से यहाँ से लोग 1 लाख 2 लाख का इनकम क्रिएट कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ, ठीक है, तो कोई तो बात होगी यहाँ की ट्रेनिंग्स में, जहाँ से लोगों ने इतना अच्छा इनकम करना स्टार्ट किया। तो ये सेम थिंग तुम कर सकते हो, ठीक है। अपने ऊपर बिलीव करना स्टार्ट करो, तुम कर सकते हो, ओके। एंड हाँ, अगर जो भी डाउट है, जो भी क्वेरीज हैं, अगर तुम्हें अभी भी इन वीडियोस के बाद भी चीज़ें क्लियर नहीं हुई है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, तो मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। और जो भी और डाउट्स आ रहे हैं, तो तुम मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। और इसकी अभी भी लग रहा है नहीं हो पाएगा, तो देखो, मैं सच्ची बोल रही हूँ, अगर मैं कर सकती हूँ ना, मैं एक एवरेज गर्ल, तुम्हें पता है मैं अपने स्कूल डेज में इतनी एवरेज थी ना, इतनी एवरेज थी, मेरे को एक बार मेरी टीचर ने इस तक बोल दिया था कि तुझे कोई 10,000 की नौकरी तक भी नहीं देगा, तू इस तरीके से पढ़ती है। उस टाइम मुझे इतनी जल्दी जज कर लिया था ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। बट जो मैंने अपनी कॉलेज डेज में इतना किया है ना, मुझे अपने ऊपर सच में बहुत ज़्यादा प्राउड है। और मुझे मेरे पेरेंट्स को मेरे ऊपर प्राउड है कि हम, मतलब मैं घर में बड़ी होके और मैं कॉलेज डेज के टाइम से ही इनकम करना स्टार्ट कर दिया। मेरे पेरेंट्स में तो बहुत ज़्यादा प्राउड है। तो देखो, तुम भी कर सकते हो, जब तक तुम अपने में बिलीव नहीं करोगे और कुछ फर्स्ट स्टेप नहीं लोगे, तुम नहीं कर पाओगे। तो तुम्हारा ये भी डाउट रहता है कि दी हम, ठीक है, हम सब चीज़ें कर लेते हैं, बट हम अपना फर्स्ट इनकम कितने दिन में हिट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो मैं बताती हूँ, मुझे अपना फर्स्ट इनकम हिट करने में 22 डेज का टाइम लगा था। एंड मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे आराम से 25 से 30 दिन में अपना फर्स्ट इनकम हिट कर लेते हैं। तो तुम भी आराम से इतने दिन में कर लोगे, बट हाँ, तुम्हें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। तुम्हें जो जो चीज़ें सिखाई जाएंगी, तुम्हें सही से लर्न करना है। जो भी स्टेप 1 स्टेप 2 ट्रेनिंग्स में बताया जाएगा, सब चीज़ें मैनेज करना है, ठीक है। तो तुम आराम से कर लोगे, डोंट वरी। कोई उतना तीर नहीं मारना है, तलवार नहीं मारनी है, ठीक है। बहुत ईजी है और आराम से कर लोगे, ठीक है। अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम आराम से कर लो। देखो, जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी ना, तो मेरे पास भी जीरो स्किल, जीरो नॉलेज एंड जीरो एक्सपीरियंस था। मुझे भी कुछ भी नहीं आता था। तो मैं ऐसा लगता है कि मैं कुछ सीख के आई होंगी, कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं। मैंने सिर्फ 12th पास किया था और कॉलेज जाती थी, कॉलेज से घर आती थी। इसके अलावा मेरे पास कोई नॉलेज नहीं थी और मैंने सब चीज़ें यहीं से लर्न किया। यहाँ पे एनरोल करते हो ना, तो यहाँ का जो कोर्सेज का फॉर्म होता है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में होता है, और जो लैंग्वेज होती है वो हिंदी इंग्लिश दोनों होती है। और जो लाइव ट्रेनिंग्स होती है ना, वो शाम में 7-8 बजे होती है। अगर तुम उस टाइम फ्री हो तो लाइव ले सकते हो, वरना तुम बाद में जो रिकॉर्डेड फॉर्म में होती है तुम उसको देख सकते हो, ठीक है। और जो कोर्सेज होते हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में इसलिए होते हैं, मान लो तुम स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो या फिर जॉब करते हो, तो सबके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो बैठ के जो कोर्सेज का टाइम है उसको देख सके, ठीक है। तभी तो हम ऑनलाइन वर्क करते हैं, ऑनलाइन चीज़ें लर्न करते हैं, ताकि हम अपने फ्लेक्सिबल आवर्स को यूज़ कर सके, राइट। तो इसलिए आप अपने फ्लेक्सिबल आवर्स के थ्रू इन सब चीज़ों को लर्न कर सको, दैट्स वाई रिकॉर्डेड फॉर्म में। बट जो भी डाउट होता है आप लाइव ट्रेनिंग्स, Q&A सेशंस के थ्रू कर सकते हो। और इसके अलावा कैसे इनरोलमेंट करना है, कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है इन बंडल्स में, मैंने आगे इसमें बता देती हूँ, ठीक है। तो जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, सारे बंडल्स का मैंने लिंक दिया है, ब्रांडिंग, ट्रैफिक, ठीक है, इन्फ्लुएंस मास्टरी बंडल एंड बिजनेस मास्टरी बंडल और फाइनेंस में सबका लिंक दे दिया है, ठीक है। तुम्हें कुछ नहीं करना, टैप करना है। टैप करने के बाद भी कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तुम्हें अपना नाम, ईमेल, अपना नंबर, अब तुम कहाँ से हो, सब चीज़ें फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद तुम फिर आगे कंटिन्यू करना है। जैसे तुम आगे कंटिन्यू कर लोगे तो ऐसा इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। तुम्हें नीचे एक्सेप्ट करना है, फिर आगे जाना है, पेमेंट पेज पे आ जाओगे और पेमेंट जो भी मेथड है आप सिलेक्ट करके डन हो जाएगा, ठीक है। जैसे तुम डन करोगे, तुम्हारे ऑफिशियली जो व्हाट्सअप नंबर तुमने डाला था
था वो उस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज आ जाएगा, ठीक है। और तुमने जो पेमेंट किया होगा इन दोनों का स्क्रीनशॉट, जो व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा और जो तुमने पेमेंट किया होगा, ठीक है, इन दोनों का तुम स्क्रीनशॉट मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, तुम उस पर मुझे शेयर कर देना डन के साथ कि हाँ दी मैंने इस बंडल से अपनी जर्नी स्टार्ट की है, ठीक है। मैं तुम्हें अपने पर्सनल मेंटरशिप बैच में ले लूँगी एंड तुम्हारी जो भी चीज़ें होंगी आगे की, कैसे करना है, स्टेप 1 क्या रहेगा, सब चीज़ें मैं वहीं पे गाइड करूँगी, व्हाट्सएप पे ही गाइड करूँगी।